कार दोस्तों, मैं आशीष तिलवाले। दोस्तों, आज हम बात करेंगे छोटे मेमनों को किस तरह से पाला जाए, किस तरह से इनका ध्यान रखा जाए कि ये बच्चा सही सलामत और सुरक्षित ग्रोथ हो सके। तो ये जो बच्चा को आप देख रहे हैं, ये बच्चा हालांकि 10-12 दिन का है। ठीक है, अभी हम धनबाद में हैं। ये बहुत ही बड़ा फार्म है और यहाँ पे जो बकरी है चढ़ाई पे भी जाती है। ये उनका बच्चा है और यहाँ पे अभी 3 बच्चा है। देख रहे हैं कि ये दूध पीने के लिए मांग रहा है और सुबह सुबह इनको दूध पिलाया जाता है। बकरी को दूध उतना नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे बच्चों का किस तरह से ध्यान रखा जाए। आप देख रहे हैं कि बच्चा को भूख लगा हुआ है, ठीक है, और 10-12 दिन का बच्चा है, इनको भूख लगा हुआ है। और ये जो बच्चा टहल रहा है, यहाँ पे व्यवस्था बहुत तगड़ा रखा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रूम बना हुआ है, ठीक है, एकदम से दीवार से रूम पैक है, एकदम मकान का घर बना हुआ है बकरी को रहने के लिए। लेकिन ये जो बच्चे हैं, बच्चे को बाहर निकाला गया है और थोड़ा बहुत बरसात का मौसम है, तो ऐसे जगह पे बच्चा को आप नहीं पाल सकते हैं। और ऐसे जगह पे रहेगा। देखिए इनका खूर देख लीजिए, भींगा हुआ है। देख रहे हैं, भींगा हुआ है, खूर जो है कि भींगा हुआ है। तो ऐसे में क्या होगा कि सर्दी खांसी हो सकता है, तो ऐसे में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों से बचिए और बच्चों को कभी कहीं ऐसे जगह पे रखें। और 10-12 दिन बच्चा को तो कतई भींगा हुआ ज़मीन पे ना रखें, इनको सूखा हुआ चाहिए। और देखिए जैसे इनका कितना होता है, लाभी बड़ा बड़ा होता है। इसका लाभी इतना छोटा है कि दिखता नहीं है, कम दिखता है। तो लाभी अगर टूटा हुआ रहता है तो उसमें मिट्टी वगैरह सब तुरंत से ना लगने दें, तो बच्चों को पालना आसान हो जाता है। अब अभी इनको अगर सर्दी खांसी हो जाए तो क्या होगा कि ग्रोथ अचानक से घट जाएगा। तो अभी बच्चा जितना ग्रोथ में दिख रहा है, इससे दुगुना ग्रोथ में होना चाहिए, ठीक है। ये बच्चा अभी उतना ग्रोथ में नहीं है। ये बच्चा ग्रोथ करेगा कैसे? तो बच्चा को ग्रोथ कराना एकदम से आसान है। आप A to Z वगैरह सब इनको पिलाते रहें। और रखने का जो तरीका, जैसे देखिए बच्चा ये दूध पीने के लिए मांग रहा है, ठीक है, दूध मांग रहा है। बच्चा का अभी बच्चा जो है कि भूखा हुआ बच्चा है, कितना ग्रोथ करेगा? दूध इसको पिलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो भी दूध पिला रहे हैं, ठीक है, वो हालांकि भरपेट दूध इसको दे रहे हैं, लेकिन अभी भी इनको भूख लगा हुआ है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि बकरी को दूध बिल्कुल भी नहीं है। तो बकरी के भरोसे नहीं रहना है और इनको दूध एकदम से भरपेट पिलाएं 1 महीना तक, जितना दूध पीता है। वैसे कहने का होता है कि बकरी का जो ये जो बच्चा है, ठीक है, इसका कम से कम जो है 10% पिलाना है, 20% पिलाना है। ये सब सिर्फ कहने के लिए है। ये जितना भरपेट पीता हो उतना आप इसको दूध पिलाएं। और बच्चों में जो A to Z दवा चलता है वो चलाते रहें। बीच बीच में 1 दिन 2 दिन छोड़ छोड़ के 1 ml 2 ml 1 ml तक जो है सरसों तेल वगैरह सब पिलाते रहें। कभी गैस उसका समस्या नहीं आएगा। और ऐसे जगहों से बचें जहाँ पे ज़्यादा ये गंदगी है, जैसे बकरी जो है कि पेशाब की है और वहाँ पे ये चल रही है। और बरसात का मौसम में हालांकि ये समस्या का सामना करना पड़ता है। जैसे ये देख सकते हैं, यहाँ पे बकरी जो है कि पेशाब करी है और यहाँ पे ये बच्चा बोल रही है। देखिए हम आ रहे हैं, इधर उधर हो रहे हैं, तो ये दौड़ी दौड़ी आ रही है क्योंकि इसको दूध पीना है अभी, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं और यहीं पे पिछले 2-3 दिन से हैं, तो अभी इनको हम दूध पिलवाएंगे। इस तरह से अगर बच्चा का भूख ना मतलब पेट ना भरे तो बच्चों को 3 टाइम दूध पिलाइए, अगर बकरी को दूध ना हो रहा हो तो। चूँकि ये दाना वगैरह अभी नहीं खा रही है, तो बच्चों को पालना बहुत आसान है। लेकिन जब आप बच्चों को पालेंगे तब, तो इसको पालना नहीं कहते हैं। देखिए अभी ये कैसी जगह पे खड़ा है, देखिए यहाँ पे कितना बकरी पेशाब करी है, उनको ये सूंघ रहा है, ठीक है। ये दोनों मेल है और इसका पेशाब जो है बकरी का ये सूंघता है, वहाँ पे बैठ जाता है, तो क्या होगा, सर्दी खांसी हो जाएगा। और जब सर्दी खांसी का ट्रीटमेंट करेंगे, एंटीबायोटिक वगैरह सब डालेंगे, तो क्या होगा, बच्चा ग्रोथ में जाना रुक जाएगा। ग्रोथ उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए, और जितना समय पे होना चाहिए उतना समय पे ग्रोथ नहीं होगा। दूसरा चीज़, बच्चों का जब भी आप डिवॉर्मिंग करें, जब तक बच्चा ग्रोथ ले रहा है तब तक कभी भी बच्चों का डिवॉर्मिंग ना करें, ठीक है। और अगर बच्चों में दस्त आ जाए, बच्चों में अगर दस्त होने लग जाए, तो आपको उसमें भी चेक करना है कि दूध पीने से दस्त हो गया है
या फिर ऐसे ही दस्त हो गया है, कीड़ी वाला दस्त है। जब भी कीड़ी वाला दस्त होता है तो उसमें दिखाई पड़ता है जैसे थूक जैसा दस्त होगा, ठीक है। आज साबुन का जो फैन होता है ना, वैसा दस्त आएगा उसके ऊपर ऊपर पे, तो समझ जाइए कि कीड़ी वाला दस्त है। तो जैसे ही दस्त हुआ उनको डिवॉर्मिंग कर दीजिए 3 kg पर 1 ml। वो अगले ही दिन ठीक हो जाएगी। कोई ज़रूरत नहीं है कि डायरिया हो रहा है तो कोई सिरप डायरिया वाला पिलाएं, ठीक है, ऐसा नहीं है। आप डिवॉर्मिंग कर देंगे अगले दिन ठीक हो जाएगा। अगर आप डिवॉर्मिंग ना करके, जैसे सिप्ला ओजेड आता है, आप क्या किए कि डिवॉर्मिंग ना करके उनको पेट दस्त का, डायरिया का जो है सिरप पिलाना स्टार्ट कर दिए, तो ऐसे में क्या समस्या देखने को मिलेगा। एक दिन पिलाएंगे ठीक नहीं होगा, 2 दिन पिलाए, अगर ठीक हो भी गया तो 2 दिन बाद फिर से डायरिया होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर से डायरिया होना स्टार्ट हो जाएगा। और आप क्या किए, बहुत ज़्यादा दवाई पिला दिए, उसके बाद उसका डाइजेशन सिस्टम अंदर से ख़राब हो जाता है। फिर आप कितनों दवाई पिलाते हैं तो ठीक ही नहीं होता है। ऐसा हमें बहुत ज़्यादा फ़ोन आ चुका है कि दिलवाले जी, मैंने एक सिप्ला का 30 ml वाला पूरा का पूरा बोतल पिला दिए और अभी तक वो ठीक नहीं हुआ है। तो यहाँ पे यही कंडीशन है कि आप पहचान नहीं पा रहे हैं कि डिवॉर्मिंग करना है कि डायरिया का दवा पिलाना है, ठीक है। तो आपको ऐसा ही करना है, जैसे ही लगे कीड़ा है, पेट में कृमि का दवा देना है तो वो आपको चला देना है। उसके बाद 24 घंटा बाद भी अगर कंट्रोल नहीं दिखता है तो चैन ऑफ होम्योपैथी में दवा आता है, वो आप 2 से 3 बूंद हर एक 2 घंटा पे दिन में 3-4 टाइम चला देंगे, एकदम से ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों को पालना बहुत आसान है जब आप सही तरीक़ा से पालेंगे। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए